नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पर्यावरण की किताब से पाठ नंबर 3 हमारा विद्यालय पढ़ेंगे। हमारा विद्यालय यानी कि हमारा स्कूल, जिस स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। हमारे विद्यालय में आपको इन चीज़ों का बताया जाएगा कि हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे विद्यालय में पाई जाती हैं। तो इससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले क्या बोलते हैं, यह हमारा विद्यालय है, कि ये हमारा विद्यालय यानी कि स्कूल है। इसका भवन सुंदर एवं बहुत बड़ा है। इसका भवन यानी कि इसकी जो इमारत है वो सुंदर और बहुत बड़ी है। विद्यालय भवन में लगभग 40 बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। जो विद्यालय का भवन है उसमें लगभग 40 बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। अपने विद्यालय में हम मिलजुल कर पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं। हमारे गुरुजी हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। जो हमारा विद्यालय है उसमें हम क्या सीखते हैं? पढ़ना, लिखना। कैसे? मिलजुल कर, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ना, लिखना और दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेलना सीखते हैं। हमारे गुरुजी हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हमारे गुरुजी यानी कि जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उसके पश्चात देखो, हम जिस कमरे में पढ़ते हैं उसे कक्षा कहते हैं। जिस कमरे में हम बैठते हैं उसे क्या बोला जाता है? कक्षा। प्रत्येक कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तथा डेस्कों का प्रबंध है। कि जो प्रत्येक कक्षा है हमारे विद्यालय की उसमें डेस्क और बेंच जो है वो लगे हुए हैं। बच्चों के बैठने के लिए बेंचों का प्रबंध किया गया है। गुरुजी के बैठने के लिए अलग से कुर्सी तथा मेज़ भी है और जो हमारे अध्यापक हैं उनके बैठने के लिए कुर्सी और मेज भी है। एक ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है जिस पर अध्यापक लिखकर हमें समझाते हैं। तो इतने से भाग में हमने क्या देखा कि जिस कमरे में हम बैठते हैं उसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्कों का प्रबंध होता है और जो हमारे अध्यापक हैं उनके बैठने के लिए एक कुर्सी तथा मेज भी होता है। और ब्लैक बोर्ड से हमें समझाने के लिए, ब्लैक बोर्ड का जो प्रयोग है वो अध्यापक हमें समझाने के लिए यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो कहते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है जिस पर अध्यापक लिख कर हमें समझाते हैं। उसके पश्चात हमारे विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। हम लोग इसमें पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अगली बात उन्होंने बताई है कि जो हमारा विद्यालय है इसमें एक पुस्तकालय भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। हम लोग इसमें पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो नीचे देखो, विद्यालय में प्रार्थना स्थल एवं खेलने के लिए मैदान भी है। यानी कि विद्यालय में जहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठे होकर सुबह प्रार्थना करते हैं वो स्थल भी बना हुआ है और खेलने के लिए मैदान भी है। खेल के मैदान में हम अपने निर्धारित समय में प्रतिदिन खेलते हैं। यानी कि जो समय हमारा खेलने का निर्धारित किया गया है उस समय हम खेलते हैं प्रतिदिन। प्रार्थना स्थल पर रोजाना प्रार्थना होती है और जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठे होकर रोज प्रार्थना करते हैं। हमारे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान भी है, यानी कि जिसको बाग बगीचा जिसको बोलते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे लगे होते हैं। वहाँ तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हुए हैं। हम उन फूलों को कभी नहीं तोड़ते। ये बच्चों आप सभी जानते हो कि हमें पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फूलों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या बताया उन्होंने कि हमारे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान यानी कि बाग है। वहाँ पर तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हुए हैं। हम उन फूलों को कभी नहीं तोड़ते। ये अच्छी आदत बताई गई है। फूल तोड़ना जो होता है वो बुरी आदत होती है। विद्यालय हमारा दूसरा बड़ा घर होता है। हम अपने विद्यालय से बहुत प्यार करते हैं। हमें अपने अध्यापकों का आदर करना चाहिए। विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
देखो, विद्यालय जो है हमारा दूसरा बड़ा घर होता है। जैसे हम घर पे रहते हैं वैसे अपने दिनचर्या के 7-8 घंटे हम विद्यालय में बिताते हैं, तो वो हमारा दूसरा बड़ा घर होता है। हमें अपने विद्यालय से बहुत प्यार करते हैं कि हमें अपने विद्यालय से प्यार करना चाहिए। हमें अपने अध्यापकों का भी आदर करना चाहिए। जो अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। संपत्ति जैसे कि उपवन में फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, और कक्षा में बेंचों को तोड़ना या किसी चीज़ को छेड़खानी करना, ऐसा जो होता है उसमें विद्यालय का नुकसान होता है, तो हमें ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विद्यालय के उद्यान में फूल पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, कि विद्यालय के जो उद्यान होते हैं, बगीचा है, उसमें फूल पत्तियाँ ये सब नहीं तोड़ना चाहिए। हमें विद्यालय में होने वाले सभी उत्सवों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि में सक्रियता से भाग लेना चाहिए एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय में उत्सव होते हैं हमें उनमें भाग लेना चाहिए और पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जैसे कि विद्यालय में उत्सव मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस का मनाया जाता है, गांधी जयंती का मनाया जाता है, इसमें सक्रिय रूप से हमें भाग लेना चाहिए और पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ हमारा विद्यालय पढ़ा, जिसमें हमने विद्यालय से संबंधित चर्चा की कि यह इसका भवन सुंदर है। विद्यालय भवन में बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। कमरों में हम मिलजुल कर पढ़ते हैं, खेलते हैं। हमारे अध्यापक हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। जिस जगह हम बैठते हैं उसको कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में बच्चे के बैठने के लिए बेंच और डेस्कों का प्रबंध होता है। गुरुजी के बैठने के लिए कुर्सी और मेज होते हैं। एक ब्लैक बोर्ड भी बना हुआ है जिस पर अध्यापक हमें लिखकर समझाते हैं। और हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, यानी कि हमें जो चाहिए जिससे हमें ज्ञान मिले, उन पुस्तकों को हम लेकर पढ़ सकते हैं। पत्रिकाएं भी पढ़ सकते हैं। विद्यालय में प्रार्थना स्थल बना होता है जहाँ पे खेलने के लिए मैदान भी हैं। खेल के मैदान में हम निर्धारित समय पर खेलते हैं और प्रार्थना स्थल पर हम क्या करते हैं, प्रार्थना। उसके पश्चात विद्यालय में एक उद्यान या उपवन भी बना हुआ है। उस उपवन में सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं और हमें बताया गया है कि हमें फूलों को, पेड़ पौधों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। विद्यालय हमारा दूसरा बड़ा घर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह आप घर में रहते हो उसी प्रकार अपने दिनचर्या के 6-7 घंटे विद्यालय में बिताते हो अपने अध्यापकों के साथ। तो कहते हैं कि विद्यालय हमारा दूसरा घर होता है। हमें अपने विद्यालय से बहुत प्यार करना चाहिए। हमें अपने अध्यापकों का भी आदर करना चाहिए। जो हमारे अध्यापक हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए। विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो हमारे विद्यालय की संपत्ति है उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, घास, अगर पार्क में घास लगी है उसे नहीं तोड़ना चाहिए, बेंच कुर्सी उठा के इधर उधर पटकने, ये चीज़ें जो होती है विद्यालय का नुकसान होता है। इसलिए हमें हर चीज़ का मतलब कि आदर करना चाहिए और हर चीज़ को ढंग से रखना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। विद्यालय के उद्यान में फूल पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। हमें विद्यालय में होने वाले सभी उत्सव, जैसे कि आपके विद्यालय में 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, गांधी जयंती का जिसको 2 अक्टूबर बोलते हैं, इनका उत्सव मनाया जाता है, तो हमें उन उत्सवों में भाग लेना चाहिए और पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। यानी कि विद्यालय में होने वाले उत्सव स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती आदि में सक्रियता रूप से भाग लेना चाहिए और पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये आज हमने विद्यालय से संबंधित जानकारी हासिल की है। तो आप भी अपने घर में अपने विद्यालय के प्रति जानकारी हासिल करेंगे और उससे संबंधित चर्चा करेंगे। आज का पाठ बच्चों हमारा यहीं तक। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, खाली स्थान है, वो आपको अगले भाग में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।